अभी यह वाक्य पूरा ही होने वाला था कि तभी एक व्यक्ति लगभग 1.5 दर्जन केला लेकर वहां आ गया और निवेदन करने लगा, महाराज जी, महाराज जी, अभी अभी ये गिलास रख दिया जाए और पहले इस केले का भोग स्वीकार किया जाए ताकि हमारी इच्छा और परिश्रम दोनों ही सार्थक हो जाए, पूर्ण हो जाए। ये सब देखकर धूर्त पंडित को तो मानो जैसे बिजली का शॉक लग गया हो। इतना ही नहीं, यह दृश्य स्वयं सदानंद को भी अवाक कर देने वाला था। आखिर में मुझे अर्थात सदानंद को पूछना पड़ा, भाई ये केला इस समय यहां कैसे लाए आप? कहां से लाए? नहीं, ये केला वास्तव में आप हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे डॉक्टर बंधु के लिए है। लीजिए डॉक्टर बंधु, भगवान की दया और कृपा की कोई सीमा नहीं। वो अपने कर्मचारी का मान घटते बर्दाश्त कर नहीं सकता। डॉक्टर बंधु, सदानंद के मान का यह कार्य कदापि न था, परंतु मालिक या भगवान जो कुछ भी करता है अच्छा ही करता है। इसी दौरान फल लाने वाला बंधु बोला, महाराज जी, आप दोनों ही यह फल ले लें, अर्थात आप भी और डॉक्टर बंधु भी। नहीं, हम फल के लायक नहीं, बल्कि हम तो इसी के लायक हैं जो हम ले रहे हैं, अर्थात यह धूप का रस। अंत में यह देखने पर कि फल लाने वाले बंधु को कष्ट हो रहा है, इसलिए मैंने वह फल उस धूर्त पंडित अर्थात डॉक्टर बंधु को बढ़ाया। ये लीजिए डॉक्टर बंधु, जी भर के खाइए। ये फल आपके लिए ही आया है। और साथ ही उस फल को वहां उपस्थित बच्चों में बांटकर स्वयं भी उसका आस्वादन किया। बच्चों को खान पान व प्रेम देना तो सदानंद का स्वभाव ही है। इस प्रकार भगवत कृपा से भगवत इच्छानुसार नंदा छपरा में भी यत्र तत्र घूम घूम कर सत्संग एवं शंका समाधान होता रहा। श्री देवेंद्र लाल जी की पत्नी अथवा श्री वेद प्रकाश जी की मां भी सदा ही अपने पुत्रों से भी ज्यादा मुझे मानती रहीं। वो एक अति भोली भाली ममता भरी महिला थीं, जिनकी ममता एवं बच्चों पर प्यार स्मरणीय बात है। सद्भावी सत्यान्वेषियों मनोज की अम्मा श्रीमती चंद्रमुखी देवी श्री देवेंद्र लाल जी की बहन अथवा विजय और वेद प्रकाश की बुआ थी, जो सदैव ही बीमार रहा करती थीं। लाखों दवाएं हुई मगर कोई विशेष प्रभाव ना हुआ। उनकी सारी जिंदगी बीमारी में ही बीत गई और वो स्वस्थ ना रह सकीं। वो बचपन से ही अपना अधिकाधिक समय भजन एवं कीर्तन में दिया करती थीं, इसीलिए वो सदैव ही भक्ति भाव में लीन रहा करती थीं।
नंदा छपरा में सत्संग एवं शंका समाधान, आचरण एवं क्रियाकलाप इत्यादि को देखते हुए प्रायः श्री देवेंद्र लाल, उनके समस्त परिवार, क्षेत्रीय श्रद्धालु एवं जिज्ञासु बंधुओं को यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि सदानंद कोई साधारण बालक या व्यक्ति नहीं। ये कोई साधारण बालक या व्यक्ति नहीं, ये अवश्य ही भगवान का साक्षात अवतार है, जो नर रूप धारण करके अपनी ही रचित दुनिया का निरीक्षण, परीक्षण एवं सर्वेक्षण कर रहे हैं। और यदि ये भगवान ना भी हुए तो भी ये अवश्य ही कोई दिव्य सत्पुरुष है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। इसी विश्वसनीयता में श्री देवेंद्र लाल जी की परिवार में यह विचार विमर्श हुआ कि क्यों ना सदानंद को मनोज की अम्मा अर्थात श्रीमती चंद्रमुखी देवी के समीप पहुंचा दिया जाए। हम लोगों को शीघ्र ही सदानंद जी को लेकर चंद्रमुखी के पास जाना चाहिए, क्योंकि अगर इनकी कृपा हो गई तो इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं कि चंद्रमुखी की सारी बीमारी दूर हो जाएगी, उसके सारे कष्ट मिट जाएंगे।